हरियाणा में जेलों से अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। हाल फिलहाल में कुछ घटनाओं को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती नजर आ रही है। वीरवार को डीजी जेल आलोक राय स्वयं मीडिया के कैमरों के साथ अंबाला सेंट्रल जेल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए आलोक राय ने कहा कि गैंगस्टरों को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। जेल में बंद गैंगस्टर भी आम कैदियों व बंदियों की तरह ही रहते हैं और वो सारे काम करते हैं जो अन्य कैदियों के लिए निर्धारित है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने यहाँ मीडिया के बंधु हैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और जो अम्बाला जेल की ये विजिट थी, ये पीछे से ही हम लोगों का एक पहले से ही चल रहा था, जिसमें ये हुआ था कि गैंगस्टर्स के अराउंड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही थी जेल के से ऐसा अंदेशा था, तो उसको रोकने वाली बात के लिए हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और फिर उसको चेक किया गया सारी चीज़ों को। उसके बाद ये हुआ था कि जो गैंगस्टर कल्चर है उसको ख़त्म करने की एक मुहिम हमारी तरफ से चलाई गई थी। और गैंगस्टर कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमने ये देखा था कि जो गैंगस्टर्स हैं उनको भी रोज़मर्रा के दिनचर्या के जो काम है वो सारे अलॉट किए जाएं और वो भी काम करें। जो भाई जी कल्चर जो जेल में चल रहा था उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और ये जो आज था वो भी हमने मीडिया के बंधुओं से उस समय तब ये बात हमने चर्चा की थी कि किसी दिन हम लोग चलेंगे और जेल में साथ ही विज़िट करेंगे। इससे एक अंदाज़ा लगेगा कि जो गैंगस्टर्स हैं हमारे वो किस तरह से जेल में रहते हैं, कितने बड़े सेल में रहते हैं और क्या वो महिमा मंडन किए जाने लायक वो ज़िंदगी है। क्योंकि जो जेल है वो एक दंड है और दंड जो है वो भुगताने कोई आया है तो उसका जो सामाजिक जीवन है उससे वो बदतर ज़िंदगी है, जो लाइफ है वो बदतर है। और बाहर जो है, जो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे और म्यूज़िक चल रही है, गैंगस्टर्स को दिखा रहे हैं और उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, तो वैसा कुछ था नहीं और वैसा कुछ है नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बात हमारे समाज में जाए कि गैंगस्टर्स अपना जीवन किस तरह से जेल में गुजार रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो टैक्स पेयर मनी है उसी टैक्स पेयर मनी से ही ये जेल भी बनी है और उसमें ये गैंगस्टर्स को जो जीवन गुजार रहे हैं वो टैक्स पेयर की तरफ से एक सुरक्षा के मद पर खर्च किया हुआ पैसा है। तो उसको यहाँ पे एक बुनियादी सुविधाएं जो हैं वही आपको दी जाती हैं। उसके अलावा जो एक बना दिया गया था महिमा मंडन करने के लिए कि अंदर गैंगस्टर्स काफ़ी मस्ती कर रहे हैं या बड़े मज़े से रहते हैं या अंदर रहते हैं बाहर रहते हैं, इनकी चलती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वो साधारण बंदी साधारण अपराधियों की तरह जो जेल का नियम है अनुशासन है उससे बद्ध रहते हैं और वो अपना काम करते हैं। और किस तरह से वो जेल में रहते हैं ये मैंने आपको दिखाया और किस तरह से यहाँ काम अलॉट होते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया और किस तरीके से उनके सेल होते हैं जिसके अंदर ही उनके टॉयलेट बने होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार जो है वो मुठभेड़ में अपराधियों को शरीर में गोली लग जाती है, इस तरह से होता है, शत विक्षत हो जाते हैं और वापस वो जब यहाँ आते हैं, यहाँ हॉस्पिटल में उनको जगह मिलती है, तो क्या वो मैंने ये बात कही थी क्या वो उठ के वहाँ से टॉयलेट तक जाने लायक भी हैं, तो उसमें महिमा मंडन करने लायक जैसा कैसा है। मैंने आपको दिखाया जो आपको बिस्तरे पे दिखाई दिए, तो आपको ये देखना कि ज़िंदगी जो है काफ़ी लाचार हो जाती है और इस लाचारी को किसी भी तरीके से महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है। ये लाचारी जो है वो एक गलत उद्देश्य से किए गए जुर्म की अपराध की वजह से है, ना कि कोई राष्ट्र के लिए किए गए कार्य से है जिससे कोई आपको शहीद समझेगा। तो ये जो है आपने देखा होगा कि जो युवा अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के काम अलॉट कर दिए जाते हैं क्योंकि गैंगस्टर्स का महिमा मंडन किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकार बंधु आएँ और ये देखें कि गैंगस्टर्स किस तरह से जेल में रह रहे हैं और क्या ये महिमा मंडन करने लायक है। अगर नहीं है ये बात बाहर जानी चाहिए और समाज में जानी चाहिए। और हमने ये बात कही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो हमने कहा था कि हम लोग प्रेस के साथ विजिट करेंगे जेल में, अब हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे। प्रदर्शनी हम राज्य स्तर की लगाएंगे और उसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह के सेल में गैंगस्टर किस तरह से रहते हैं। और ये बात हम युवाओं में, पढ़ने लिखने वाले लोगों में, समाज में हर जगह ले जाएंगे जिससे लोगों को पता चल सके कि जिस तरीके से गाने गा के अगर महिमा मंडन किसी का किया जा रहा है वो वास्तविकता से कितनी दूर है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो पैसे है जिसको क्विक
देने में संभव नहीं है, आपकी कोई वो मदद नहीं कर पाता है और आपका जीवन बहुत ही बदतर हो जाता है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।